Hi, myself Rajneesh Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, and this is one of the best coaching center in the field of mathematics. लास्ट दो सेशन में हमने आप लोग बताया था कि पैटर्न क्या था यूपीएससी में इस बार मैथमेटिक्स का सीएससी के अंदर, और सेशन 2 में हमने मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था आपको प्रॉपर। जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर आए थे जो अच्छे क्वेश्चंस थे, एक आध बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व नहीं किया था, वो आप कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। आज मैं आप लोगों को इसी का ही कैलकुलस में जो क्वेश्चंस आए थे कैलकुलस में वो करा देते हैं, और नेक्स्ट सेशन में ज्योमेट्री का। तो ऐसे कर करके हम आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन हम डाल देंगे, आपको दे देंगे, आपको आप देख सकते हैं और आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने लिखा है वो सब सही है कि नहीं है। ठीक, जो क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक का था आपका कैलकुलस का था, तो अगर आप ये दिस इज द सीएससी 2020 पेपर 1, पेपर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, सी पार्ट। C part is limit x tending to pi by 4 10x power 10 to x। ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस कर सकते हो या आप एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस कर सकते हो। दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन है, एंड दैट इन द फॉर्म ऑफ 1 to the power infinity, दैट द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 10x पावर 10 to x, टेकिंग log y equal to limit x tending to pi by 4, that is 10 to x, then log of 10x, and that in the form of infinity into 0। हमेशा 1 to the power infinity, 0 power infinity, 0 power 0 हमेशा कन्वर्ट होगा log लेकर के infinity into 0 या 0 into infinity। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे या तो 0 by 0 फॉर्म में या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। हम वो देखेंगे कि कौन सा फंक्शन इजिली डिनोमिनेटर में वापस आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 दैट इज log ऑफ 10x अपॉन cot 2x, एंड दैट इज 0 by 0 फॉर्म। जैसे 0 by 0 फॉर्म हो गया, आप लाप्टा रूल लगा दो। लाप्टा रूल दैट इज डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। आप तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक क्या हो जाए, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई न कोई एक फाइनाइट हो जाए। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं लाप्टा रूल के थ्रू, दैट इज दिस पाई बाई 4 एंड दिस इज 1 by 10x इंटू 10x का सीकेंट स्क्वायर x अपॉन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2, राइट। इसको आप ज्यादा अच्छा रहेगा आप ऐसे कर लो, आप चाहो तो यहीं पे वैल्यू लगा दो, या आप ज्यादा अच्छा रहेगा -1 by 2 बाहर कर लो, और आप इसको ऊपर कर लो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 10x को आप नीचे ला दो, और सेकेंट स्क्वायर x नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर x। वैल्यू अप्लाई कर दो, क्योंकि एक कोई न कोई फाइनाइट हो गया, दोनों फाइनाइट हो गया। आप यहां से मतलब फाइनाइट मतलब जब लिमिट लगाओगे आप यहां पे, तो साइन पाई बाई 2 दिस इज 1, x रिप्लेस बाय पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 4 तो 2 कैंसिल, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, 10 पाई बाई 2 व्हाट इज 10 पाई बाई 4 1, एंड cos पाई बाई 4 1 by √2 स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू -1, एंड दिस इंप्लाइज, यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y इक्वल टू e टू द पावर -1। तो आंसर क्या आ गया, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 10x पावर 10 to x इक्वल टू e पावर -1। ये आपका क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था कंपलसरी में। आप बिल्कुल किए होंगे, मुझे पता है आपने किया होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आपने किया होगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये था सी पार्ट। जो डी पार्ट था आपका पेपर में,
क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एसिम्प्टोट्स, ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का एक क्वेश्चन था। एसिम्प्टोट्स, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर। राइट, ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होता है या इक्वेशन होता है, एट मोस्ट उतने एसिम्प्टोट्स होते हैं। राइट, अगर ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम इसके 2 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, या तो एक भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर होंगे तो मैक्सिमम 2 होंगे। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको बहुत सारे मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 2 मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। कभी भी अगर एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप पैरेलल एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे। सबसे पहले पैरेलल एसिम्प्टोट्स का, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सिंपल, द गिवन इक्वेशन इज x minus 1 square minus of 2x plus 3y equal to 0। राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस 3y 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, asymptotes parallel to x-axis can be obtained by equating to 0 the coefficient of highest power of x, provided that is not a constant. Right? And since the coefficient of highest power of x is x square, and which highest power of x is x square and their coefficient is constant, that means there is no asymptotes parallel to x। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पैरेलल asymptotes की बात करेंगे, पैरेलल, उसके बाद से ऑब्लिक। तो since the coefficient of highest power of x is constant, therefore there is no asymptote parallel to x axis। राइट, तो x axis के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। And the coefficient of highest power of y is 2x plus 3, therefore the asymptotes parallel to y axis is 2x plus 3 equal to 0। तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x एक्सिस स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, बट y एक्सिस पैरेलल एक एसिम्प्टोट्स 2x प्लस 3। राइट, अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आता है। कैसे करेंगे? सिंपल, लेट पुट x इक्वल टू 1 and y equal to m in the highest degree term, and denoted by phi nm, right? And therefore what is phi nm? phi nm is highest degree terms, ये x स्क्वायर और यहां से माइनस 2xy, ये सेकेंड डिग्री हो गया। तो x को 1, y को m पुट करोगे तो 1 माइनस 2m। राइट, ये आपका यहां से कॉमन करोगे, ये आपका आप ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बन जाएगा, यहां से जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y माइनस 2x plus 1 equal 0। तो this is second degree, this is first degree, this is constant, right? Then again put x equal to 1 and y equal to m in the next highest degree terms,
दैट इज एंड डिनोटेड बाई फाइव एन माइनस वन, ये आपका नेक्स्ट हाइएस्ट है, तो ये बन जाएगा फाइव एन माइनस वन एम इक्वल टू एक्स रिप्लेस बाई वन, वाई रिप्लेस बाई एम, तो 3m माइनस टू. आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप, पुट 5nm equal to 0. This implies 1 minus 2m 0. This implies m equal to 1 by 2. एक ही रूट है. c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ व्हाट इज c? c इक्वल टू माइनस 5n माइनस 1m अपॉन 5n डैश m, एंड दैट इज माइनस ऑफ 5n माइनस 1m 3m माइनस 2 अपॉन 5n डैश m माइनस 2, और m की वैल्यू पुट कर दो 1 by 2, तो कितना हो जाएगा यहां से? दैट इज 1 by 2 एंड 3 into 1 by 2 minus 1, तो दिस इज 1 by 2 into 1 by 2, दिस इज 1 by 4, एंड therefore the oblique asymptote is y equal to mx, m is 1 by 2x और प्लस c 1 by 4. कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. m इक्वल टू 1 by 2 पुट करोगे, 3 by 2 माइनस 2, सॉरी 3 by 2, दिस इज माइनस 2, तो दिस इज माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 4. तो ये आपकी दो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे. कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, वो चेक कर लीजिएगा. लेकिन आप जब भी पेपर दीजिएगा तो प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा. चूंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं भी पेपर देता तो इसको एक बार जरूर रीड करता. कुछ नहीं करना है. 5n माइनस 1m, 5n डैश m को 5nm को 0 पुट करिए, यहां से m की वैल्यू निकलेगा. c कैन बी ऑब्टेन बाय फार्मूला c इक्वल टू माइनस 5n माइनस 1 अपॉन 1m अपॉन 5n डैश m, पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो ये आपके दो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे जो कि आपका पेपर का पार्ट था, राइट. तो ये दो कंपल्सरी क्वेश्चन थे. तो दो आपका, एक मैट्रिसेज, एक लीनियर अलजेब्रा, एक दो क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एडवांस कर सकते हो या डिफरेंशियल कैलकुलस कर सकते हो, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री से था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट. दिस इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन. इवैल्यूएट लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 by x dx. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. मैं इसको डेफिनेट इंटरेस्ट करूं, डेफिनेट इंटरेस्ट से जनरली इसको लोग बाई पार्ट करेंगे, मैं इसको कोशिश करता हूं डेफिनेट इंटरेस्ट करने से. देखें इसका आंसर आता तक नहीं आता है, जहां तक मुझको है कि आ जाएगा. ठीक है, चलो मैं इसको बाई पार्ट नहीं करके डेफिनेट इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी से करते हैं. लेट i इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 by x dx, राइट. 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to f ऑफ a माइनस एक्स. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, पहले ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. वाई? बिकॉज 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx. इसको अगर लिखें तो 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन x माइनस 1, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x, या cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू, आएगा इससे आंसर 0 to 1. दिस इक्वल टू 0 to 1 cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x dx. दिस i. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं. एडिंग 1 and 2, then 2i equal to 0 to 1 and tan inverse x minus 1 upon x plus cot inverse x minus 1 upon x dx.
और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1 π/2 dx, तो दिस इज π/2 एंड दिस इंप्लाइज I इक्वल टू π/4। ये आपका सोल्यूशन है। तो मतलब therefore 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1/x dx इक्वल टू π/4। एक बार आप चेक कर लीजिएगा बाई पार्ट करके कि ये सही है कि नहीं सही है। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है डेफिनेटली का सही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इस बार एक बार बाई पार्ट जनरली लोग बाई पार्ट से करेंगे, आप भी एक बार बाई पार्ट करके देख लीजिएगा कि आंसर π/4 आता है या माइनस π/4 आता है। चेक द फैलेसी एंड करेक्ट द फैलेसी। अगर कहीं गलत है तो चेक कर बताइएगा, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। मेथड आप बताइएगा, राइट? ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा दिया था आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट पढ़िए। क्वेश्चन इज कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू 0 to x t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 dt। पॉइंट नंबर 1 क्या करना था इसका? पॉइंट नंबर 1 था इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना था। पॉइंट नंबर 2 कि किस पॉइंट पे मैक्स है। पॉइंट नंबर 3 किस पॉइंट पे मिनिमम है और fx के कितने रूट्स होंगे 0 और 5 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 5 बीच में। चलिए मैं क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बताता हूं कि अब सिंपल आपका क्वेश्चन है। तो जब भी इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएट कर दो एंड देयरफॉर व्हाट इज f डैश x? f डैश x इज नथिंग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय लेबनिज रूल, Leibniz rule. Replace t by x and differentiate x. Replace t by x and differentiate x with respect to x. तो x का डिफरेंशियल x रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x equal to 0. This implies x square minus 5x plus 4, x square minus 5x plus 6 0. This implies factor x minus 1, x minus 4, x minus 2, x minus 3 0. This implies x equal to 1 2 3 4. Right? This is the critical point. ठीक है। अब फाइंड आउट करना है आपका कि मैक्स है या मीन है, तो आप ऐसे करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तरीका बताता हूं आपको कैसे करेंगे। एक साथ सारा आ जाएगा, एक साथ आपका सारा आ जाएगा। आप क्या करिएगा कि ये आपका सारे फैक्टर कर लीजिएगा 1 2 3 4। यहां पे हो गया x माइनस 1, यहां आ गया x माइनस 2, यहां आ गया x माइनस 3, यहां पे आ गया x माइनस 4। ये हो गया आपका f डैश x, राइट। और यहां पे पॉइंट x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो दैट इज पॉजिटिव। एंड x ग्रेटर देन 1 दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो at x equal to 1 in the neighborhood of x equal to 1 f dash x change sign from positive to negative। अगर f dash x इसी पॉइंट के नेबरहुड में अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज सिंस, यहीं पे लिख देते हैं, सिंस f डैश x चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव in the neighborhood of x equal to 1, therefore x equal to 1 is the point of maxima, right? ऐसे ही सारा निकाल सकते हैं। x इसको आपका एक पॉइंट हो गया। फिर आप आ जाइए x इज लेस देन 2, x लेस देन 2 मतलब नहीं हुआ कि x 1 से भी छोटा हो गया, लेस देन 2 बट
ग्रेटर देन 1, तो यहां पर क्या आएंगे, कितना हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, this is negative, this is negative, this is negative, this is negative, and x greater than 2, so this is positive, this is positive, this is negative, this is negative, then this is positive. So f dash x change sign from negative to positive, so this is the point of minima. Since f dash x change sign from negative to positive in the neighborhood of x equal to 2, therefore x equal to 2 is the point of minima, राइट। कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा सेम एक साथ नहीं होते हैं। अगर एक पॉइंट पे मैक्स आया है तो नेक्स्ट पे मीन आएगा, तो फिर नेक्स्ट पे मैक्स आएगा, तो फिर नेक्स्ट पे मीन आएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये हो गया कि अगर ए पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ अगर मैक्सिमा है तो 2 मिनिमा होगा, 3 मैक्सिमा होगा, 4 मिनिमा होगा। अब समझ में आ गया, हमेशा अल्टरनेटिवली होते हैं। तो मैक्स है तो फिर नेक्स्ट वाला मीन होगा, फिर नेक्स्ट वाला मैक्स होगा, फिर नेक्स्ट वाला मीन होगा। तो अब बाकी दो आप कर लीजिएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1,3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 2,4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक पार्ट था फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया। एक पॉइंट था किस किस पॉइंट पे मैक्स होगा, एक पॉइंट था किस किस पॉइंट पे मीन होगा, और एक पॉइंट था fx का रूट्स क्लोज इंटरवल 0,5 के अंदर। तो अगर डेरिवेटिव के 4 रूट्स हैं, ठीक है, if the 4 roots existing for derivative, if f dash x has a 4 roots then the polynomial fx has 5 root, क्योंकि फंक्शन का एक रूट हमेशा डेरिवेटिव के रूट से ज्यादा होगा। एक बार अगर डिफरेंशिएट किया हो तो एक बार डिफरेंशिएट किया हो तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, तो मतलब पॉलिनोमियल का 1 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा द फंक्शन fx has 5 zeros in क्लोज इंटरवल 0,5। ये आपके क्वेश्चन थे यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों की बहुत टफ आया हो? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 2 का बताया ही आपको कैसा था, ठीक है, कंपलसरी आप देख ही लिए कैसे आया। तो 4 पार्ट ही हो गया। एक क्वेश्चन और आपका है और वो आप खुद करेंगे, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, मोस्ट इजीएस्ट पेपर, लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्वेश्चन था कंस्ट्रेंट का, और उसमें भी मैक्स मीन फाइंड आउट करना था। तो मेरा कहने का मतलब होगा कि इस बार का जो पेपर था बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, बेसिक क्वेश्चन, तो जितने अच्छे टॉपिक हैं सब छूटे हुए हैं। तो एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो 2021 वाले बच्चों के लिए एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट नहीं सी पार्ट जो है, ए पार्ट तो आपका मैथ्स से था, करा दिया आपका। बी पार्ट आपका ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री है, और सी पार्ट आपका कैलकुलस से है। तो आप खुद करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर के थ्रू मैक्स मिन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका पैटर्न आया था। तो कैलकुलस का क्वेश्चन बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन 5 पार्ट पूरा करेक्ट कर सकता है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो ए पार्ट आपको कराई दिया आपका, बी पार्ट आपका मैट्रिसेस था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी पार्ट आपका ज्योमेट्री है, अभी ज्योमेट्री कराऊंगा, ज्योमेट्री नेक्स्ट सेशन में दूंगा मैं आपको सोल्यूशन। और थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट आपका यही क्वेश्चन है, और बी पार्ट मैट्रिसेस लीनियर का क्वेश्चन था, सी पार्ट आपका ज्योमेट्री है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्टूडेंट इस साल फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन उनको पूरा का पूरा आता होगा, 3 बिल्कुल अटेम्प्ट किए होंगे, बिल्कुल 100% 150 मार्क्स, स्वैप 150 मार्क्स, 150 नंबर यहाँ से बिल्कुल आप उठा सकते थे। और 100 नंबर आपको सेक्शन बी का उठाना था, जिसमें एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का था, 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का था, एक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का, एक होमोजेनियस का, 2 पार्ट यहाँ से हो गया, एक पार्ट आपका वेक्टर कैलकुलस का था, 3 पार्ट, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स। तो 30 नंबर तो कहीं जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 50 नंबर कहीं जाता है। तो अगर वेक्टर मतलब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स स्टूडेंट अगर छोड़ता भी है तो 10-20 मार्क्स का डिफरेंस आता। लेकिन अगर डायनेमिक्स सिर्फ छोड़ता है, स्टैटिक्स पड़ जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फर्स्ट पेपर में। 250 क्लींस 250 और बिल्कुल गारंटी के साथ मॉडरेशन के बाद भी 210-220 नंबर आ सकते हैं आपका। कम से कम 200 नंबर तो बिल्कुल 100% कोई रोक नहीं सकता आपका, और आपने किया भी होगा। तो इस बार जो लोग मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छा मैथमेटिक्स उनका कहीं से भी ये नहीं रहेगा कि मैथमेटिक्स को जैसे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको टॉप पे पहुंचाएगा इस साल मैथमेटिक्स आप लोगों को, बिल्कुल। अगर आपने बहुत अच्छा किया होगा तो
प्रॉपर देके जाएगा। ये मुझे पता है कि, और अब मुझे ही पता है कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा, तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपका नहीं होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राइट। नेक्स्ट सेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, नेक्स्ट सेशन पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे। थैंक यू।